दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आज बंगाल फाइल्स देखी। बंगाल फाइल्स जब मैं देखा तो मैंने सोचा कि बाकियों की तरह मैं भी इस फिल्म का रिव्यू तो नहीं लेकिन इस फिल्म के बारे में बात करूं। उसी के साथ ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बंगाल फाइल्स के बारे में ही मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं और आप लोगों तक बताऊं कि आखिर ये फिल्म कैसी है और इसे क्यों हिंदुओं को देखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे क्यों जो भी यंगर जनरेशन है उनको देखना चाहिए। ये फिल्म उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो अभी यंगर लॉट हैं, यानी कि जो जेन अल्फा है उसको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात होगी दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को ढेरों बधाई देना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये फिल्म बनाने की सफल प्रयास किया और इस फिल्म को बनाया है। दोस्तों इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये फिल्म हर हिंदू को देखना चाहिए कि क्यों और कैसे वो जो एक झूठा पट्टी पढ़ाया गया है या पढ़ाया जाता रहा है हमें, वो और जो असलियत है दोनों में कितना अंतर है, ये इस फिल्म को देखने के बाद ही समझ में आएगा और शायद उससे कुछ लोगों की आंखें खुले, उनकी आंखों पे जो एक पट्टी पड़ी हुई है वो पट्टी खुले। इस फिल्म में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिर ये कितना सही या कितना गलत है, जिसके बारे में जो भी साक्ष्य दिए गए हैं विवेक जी के द्वारा। उन्होंने फिल्म के शुरुआत में ही जो एक सिंपल नरेशन आता है उसके माध्यम से ये बताया है कि इस फिल्म को अलग अलग सोर्सेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको कलेक्ट करके बनाया गया है। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि जो हकीकत होता है वो भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि हकीकत सिर्फ अवगत कराने के लिए जरूरी होता है। और जो फैक्ट होता है, जो सच होता है, जो सच में घटित हुई घटनाएं होती हैं, चाहे वो हमारे इतिहास में घटित हुई हैं या फिर अभी के समय में हो रही हैं। बहरहाल दोस्तों लौटते हैं इस फिल्म के ऊपर। फिल्म की अगर बात करूं मैं तो फिल्म का जो डायरेक्शन है, फिल्म का जो स्टोरी है, फिल्म जिस तरीके से दर्शकों को बांधे रखती है, क्योंकि मैं जिस थिएटर में था उस थिएटर का वो जो हॉल था वो पूरी तरीके से पैक, उसमें एक सीट भी खाली नहीं था। तो सबसे पहले तो ये उस नैरेटिव को फेल कर रही है जो नैरेटिव कुछ खास लोगों के द्वारा या खास विचारधारा के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है कि फिल्म को कोई भी पब्लिक नहीं मिल रहा है और फिल्म एक फ्लॉप साबित हो रही है, जबकि ये हकीकत नहीं है। क्योंकि उस हॉल में वो हॉल पूरी तरीके से पैक्ड था और उसके जितने भी शोज थे वो सारे बिक चुके थे या सारे बिक रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं वापस से फिल्म की कहानी और उसमें जो भी किरदार हैं, जो एक्टर्स हैं जिन्होंने उन किरदारों को प्ले किया है, अलग अलग किरदारों को प्ले किया है, अगर उसकी बात करें तो फिल्म का जो डायरेक्शन है वो टू द पॉइंट है, ऑन द पॉइंट। फिल्म अगर इस तरीके की या इस जॉनर की जो फिल्म है, जो फिल्म कम एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री ज्यादा कहना उचित रहेगा, इसको उसको कैसे बनाया जाता है वो कोई विवेक रंजन अग्निहोत्री जी से सीख। इससे इतर दोस्तों फिल्म की जो कहानी है वो कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। दरअसल इसमें भूतकाल की घटनाओं को जो नोआखाली के समय में 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था और उसके बाद से जिस तरीके से चीजें घटित हुई नोआखाली, संदेश खाली और उस एरिया में, उससे इतर नॉर्थ 24 परगना जो बंगाल में है, ये सारी जगहों पे जिस तरीके से हिंदुओं का एक प्लान्ड मैसेकर हुआ, हिंदुओं का एक प्लान नरसंहार हुआ और उसमें उस समय के जो भी बड़े नेता थे उनका किस तरीके का रोल है, किस तरीके से उन्होंने उन सारी चीजों को नजरअंदाज किया, इसके बारे में भी बात करती है। दरअसल ये भी दिखाने का प्रयास कर रही है और इसे सफल तरीके से दिखाया भी। इससे इतर दोस्तों ये फिल्म इस बात को भी स्पष्ट करती है कि आखिर महात्मा गांधी उन्होंने किस तरीके से पार्टीशन के समय में वो रोल निभाया, क्या जनता की एक्सपेक्टेशन थी उनसे तब, और उन्होंने किस तरीके से तब के भारत के लोगों के सभी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से विफल किया, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो बिल्कुल भी खड़े नहीं होते। दोस्तों इससे इतर ये फिल्म अभी के समय में बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको भी दिखाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों हमने देखा है कि कैसे अभी के समय में भी तब का शुरू हुआ जो हिंसा का एक इतिहास है बंगाल का,
वो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। कैसे आज भी बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस घटना से प्रेरित हैं या उसी के संदर्भ में शुरू होके चली आ रही हैं, जो पार्टीशन के समय में शुरू हुआ था या इनफैक्ट उससे पहले से होता आ रहा है। फिल्म के लास्ट में एक लास्ट या यूं कहें कि लास्ट से कुछ समय पहले एक संवाद है और एक डायलॉग है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में ये जो पार्टीशन के बाद का एक पार्टीशन जो चल रहा है और ये अनलिमिटेड पीरियड तक अभी चलता चला आ रहा है, दरअसल वो बिल्कुल सटीक है और टू द पॉइंट है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो घटना 16 अगस्त 1946 को नोआखाली में डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे या उस संदर्भ में शुरू हुआ था, पाकिस्तान को बनाने की मांग को लेके, तब का जो मुस्लिम लीग था और उसके कर्ता धर्ता या मुस्लिम लीग के जो जनक कहे जाते हैं जिन्ना, जिन्ना के द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान का जो एक मूवमेंट था उसको हवा दी गई और फिर कैसे जिन्ना को फॉलो करने वाले लोग जिनकी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से एक विशेष सोच के साथ फलित होती है या उस तरीके की है और उस समय किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये सारी चीजें ये फिल्म दिखाती है। दोस्तों इससे इतर ये फिल्म ये भी बताती है कि कैसे आज के समय में संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ जिसके बारे में हमने विगत कुछ समय पहले ही देखा है, ये फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे आज भी बंगाल में वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, कैसे वो हिंसा आज भी बंगाल में हो रही है, चाहे वो संदेश खाली की हिंसा हो या फिर अलग अलग चुनावों के बाद जो हिंसा होती है, चुनावों में जो हिंसा होती है, चुनावों से कुछ समय पहले जो हिंसा होती है और किस तरीके से इस हिंसा में हमेशा से एक ऑपरेशन रहा है और एक जो ऑपरेशर जिसने हमेशा से ऑपरेस्ट को दबाया है, उसका शोषण किया है, उसकी हत्या की है, उसके साथ अनगिनत अपराध हुए हैं, ये सब कुछ ये फिल्म दिखाने का प्रयास करती है, बिना चीजों को तोड़े मरोड़े, बिना उसको ओवर ड्रामेटाइज किए हुए या फिर ओवर इमोशनल बनाए हुए। जैसा जो कुछ भी हमने देखा या सुना है ठीक हूबहू या मोर और लेस उसी चीज को दिखाती है। दोस्त आपको एहसास होगा कि एक जो गलत तरीके की हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, चाहे वो पार्टीशन की हिस्ट्री हो या फिर एक धर्म विशेष के बारे में जो कुछ भी हमें बताया गया है, जो सेकुलर और धर्म निरपेक्षता, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ाया जाता रहा है। और जब हमें मैं बोल रहा हूं उससे मेरा तात्पर्य है कि हिंदुओं को जो बताया और समझाया जाता रहा है, ये सारी चीजें ये फिल्म अपने आप में समेटे हुए है। ये फिल्म आपको बताती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको देखने के बाद आप पूरी तरीके से जैसे ऐसा लगेगा आपको कि आपके अंदर कुछ टूट रहा है। 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, जिस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, हिंदुओं की बहन बहू बेटियों को जिस तरीके से निर्ममता के साथ उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीजें हैं। या फिर उसके बाद अभी के हाल के समय में जो संदेश खाली, नोआखाली और नॉर्थ 24 परगना में हो रहा है, जिसके बारे में हमने देखा है, ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आपको एहसास होता है कि कैसे एक जो झूठा इतिहास हमें पढ़ाया गया, झूठे लोगों के बारे में हमें जो बताया गया, कुछ ऐसे लोगों को हमारा नायक बनाने का प्रयास किया गया, उनका रोल मॉडल बनाने का प्रयास किया गया। जबकि किसी ने सही कहा है, कभी भी आप अपने नायक या अपने रोल मॉडल सोच समझ के चुने, एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करें जो वाकई में सही है या जो जीवन दर्शन देता है। ये सारी चीजें ये फिल्म समेटे हुए है। दोस्त आप सब भी जाएं और इस फिल्म को देखें। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमारा एक्चुअल इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से वो उन घटनाओं से भरा पड़ा है, हमने कितने शोषण झेले हैं और किस तरीके से हिंदुओं को सताया गया है, उनका शोषण हुआ है, उनके साथ निर्ममता हुई है। बाकी दोस्तों आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी और अगर नहीं देखी तो आप कब देखने जा रहे हैं।
बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।